नमस्कार। कार्यक्रम वेल डन इंडिया के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम दो ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जिनकी चित्रकला दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कलाकार अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर अपनी कला को सीख कर अलग अलग रूपों में सामने लाते हैं, जैसे कुछ संगीत के रूप में, कुछ नृत्य के रूप में, कुछ वाद्य यंत्र बजाने के रूप में, कुछ मूर्ति एवं शिल्प कला के रूप में, तो कुछ चित्रकला के रूप में। इसी कला में चित्रकार श्री धनंजय कुमार एवं उनके 6 वर्षीय पुत्र विवांश शौर्य अपनी कला से देश ही नहीं विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कलाओं में कला, श्रेष्ठ कला वो है चित्रकला। मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है। जैसे देखता है उसी प्रकार अपने को ढालने का प्रयत्न करता है। यही उसकी आत्माभिव्यंजना है। अपनी रंगों से भरी तुलिका से चित्रकार उन भावनाओं की अभिव्यक्ति को व्यक्त कर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। चित्रकला में सभी पाषाण युग से ही जो चित्र पारितोषक होते रहे हैं, ये मात्र एक विद्या नहीं अपितु ये मानवता के विकास का एक निश्चित सोपान प्रस्तुत करते हैं। चित्रों के माध्यम से आखेट करने वाले आदिम मानव ने न केवल अपने संवेगों को बल्कि रहस्यमयी प्रवृत्ति और जंगल के खूंखार प्रवासी के विरुद्ध अपने अस्तित्व के लिए किए गए संघर्ष को भी अभिव्यक्त किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए चित्रों में पशु पक्षी, मानव आकृति, सुंदर प्रतिमाएं, ज्यादा नमूने भारत की आदि सभ्यता की कला प्रियता का साक्ष्य है। धनंजय कुमार एक प्रख्यात चित्रकार और कला का शिक्षक हैं। इन्होंने बचपन से ही चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। मध्यम वर्ग परिवार से आने वाले धनंजय कुमार के हुनर को तराशने में उनके पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति को भी कभी आड़े आने नहीं दिया। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण सबका भरपूर सहयोग मिला है। 5 साल के से ही पेंटिंग बना रहे हैं, उस समय से बना रहे हैं। फिर अपना धीरे धीरे एग्जीबिशन लगाते गए, काम इनका बढ़ता गया लोग देख करके, तो और सीखे उखे भी हल्का फुल्का। उसके बाद फिर अपने सब बनाते गए। स्कूल में, कॉलेज में भी अच्छा नाम किए पेंटिंग से, और आज तो बहुत ज़्यादा इनका नाम है, बच्चे लोग सिखा भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। धनंजय कुमार का जन्म और शिक्षा रांची में हुआ है। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय काली साव एवं माताजी का नाम सुमित्रा देवी। 6 भाई बहनों में सबसे छोटा है धनंजय कुमार। झारखंड के हजारीबाग जिले के बाशिंदा हैं। इनके पिताजी बहुत पहले ही रांची में आ बसे थे और यहीं पर आकर इन्होंने अपना व्यवसाय बनाया और सभी भाई बहनों का लालन पालन किया। प्रारंभिक शिक्षा लाला लाजपत राय स्कूल से हुई। इसके उपरांत मारवाड़ी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया। फिर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई बीआईटी मेसरा लालपुर एक्सटेंशन से पूरी की। इसी दौरान प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से ललित कला फाइन आर्ट्स में 7 वर्षीय डिप्लोमा भी किया। इसका पापा का कहना था कि हम इसको इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं, अच्छा बनाएं, तो इसका बहुत शौक भी था। कोई चीज़ को बहुत हासिल कर लेता रहा कि हमको करना है तो करना है। जितना सब भाई बहन बहुत प्यार करता रहा। 4 बहन का बाद होया है, तो इसीलिए सबको बहुत प्रेम इसका पर है। अब पढ़ने लिखने में तो कभी हमको बोलना ही नहीं पड़ता रहा कि पढ़ाई करो बोल के। ये अपना मन से ही बोला कर लो, कुछ बनना है, बस ये अपने ही पढ़ता रहा। अब बताने नहीं पड़ा, जरा सा नहीं आया तो बता देती थी दीदी लोग, बस बहुत खुश कि हम इतना करें। प्राइज ले लेके आने का बहुत शौक था इसको। पेंटिंग में बोला कि पेंटिंग करेंगे, तब हल्का फुल्का वाला पेंटिंग में हम इसको दिए। उसके बाद हम बोले छोड़ दो, मत करो, अब दूसरा पढ़ाइए करो। तब फिर एक जन इसका पापा का दोस्त थे, वो बोला कि नहीं, इसका रुचि बहुत है। तब उसको सेंट्रल स्कूल का मास्टर पास उसको दिए। तब हुआ वो बोला कि बहुत तेज है ये एकदम पेंटिंग करने में, अब पेंटिंग करना ही है हमको। मैंने नहीं है पेंसिल, नहीं है
ब्रश मगर हमरा लिए लाइए, हमको करना है। तब पापा इसका खरीद के ला देते थे। ये रंग चाहिए, वो रंग चाहिए, सब इसको ही मिल जाता रहा ज़्यादा। अब 5 गो छोटा था ही, तो इसको ज़्यादा ही सब प्यार देता रहा कि नहीं हमारा भाई है। इसका बड़ा भाई भी खूब प्यार करता रहा। जो चीज़ बोला वो चीज़ इसको हासिल करना ही है, करके ही रहेंगे हम। कहते हैं पेंटिंग वगैरह अमीरों के शौक हैं, लेकिन जब आप कुछ करने की दृढ़ इच्छा रखते हैं तो आपके हुनर से आपके रास्ते खुलते जाते हैं। जब 6 साल के हुए धनंजय, तब से ही पेंटिंग के तरफ झुकाव था। इस पैशन को देखकर सबसे बड़े जीजा जी स्वर्गीय शिवशंकर प्रसाद ने जन्मदिन पर उपहार स्वरूप ऑयल पेंटिंग की पूरी सामग्री भेंट की थी। उसके बाद से चित्रकारी में इनका लगाव और बढ़ता चला गया। स्कूल के दिनों में कैमलिन कंपनी की चित्रकला प्रतियोगिता में सिर्फ इन्होंने इसलिए भाग लिया था कि उसमें विजेताओं को कला सामग्री पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती थी। इस प्रतियोगिता में लगातार 7 वर्षों तक प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे। Since I have known Dhananjay since my childhood, and what was integrated me was that he spent all his time in drawing. हर वक्त वो ड्राइंग लेकर के बैठा रहता था, करता रहता था। Sitting in a corner, taking out his pencil and scrapbook, and now the bits of paper turned into it lively pictures in a few stroke. हम लोग भी हमेशा उसको बोलते रहते थे, यार तुम हमेशा ड्राइंग ही करते रहते हो। मतलब सारा चीज़ जैसे अपना, जैसे हम लोगों को पॉकेट मनी मिलती थी बच्चों को, उस समय में पॉकेट मनी मिलना कितना वैल्यूबल है। हम लोग जाकर कैंटीन में उड़ा देते थे। धनंजय था वो कि वो जाता था, स्क्रैप बुक, पेंसिल, कलर पेंसिल, सारा चीज़, मटेरियल्स, सब चीज़ ख़रीदता था उससे। और इवन हम ये भी कन्फेस करना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलता था बहुत सारा, हिस्ट्री में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, इवन SUPW, तो हम लोग सब उसके पीछे लगे रहते थे, यार मेरा कर दे, यार मेरा कर दे यार। इवन जूनियर तो जूनियर, सीनियर्स लोग भी उसके पीछे पड़े रहते थे। और एक बार याद है कि जब कारगिल वॉर हुआ था तो उसमें हम लोगों को मिला था प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो वो क्या प्रोजेक्ट बनाया था, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग वर्क, और उसको वो रातों रात वो स्टार बन गया। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग भी आए थे, वो सेमिनार्स हुआ था, एग्जीबिशन हुआ था साइंस का, तो उसका प्रोजेक्ट नंबर 1 आया था, पेपर्स में आया था, हेडलाइंस में आया था। तो हम लोग बहुत खुश हुए, यार मेरा दोस्त, उस वक्त पेपर में आना कितनी बड़ी बात होती है, बाप रे, सोचिए आप लोग। तो वो पेपर में आया था, और वही फिर उसके बाद फिर बढ़ते गए, हम लोग बड़े होते गए। फिर वो ग्रेजुएशन किया, फिर उसका जॉब लगा ICICI बैंक में। वहाँ पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, वेल इस्टेब्लिश था, बट वहाँ भी उसको समझ में नहीं आया कि मैं बैंक में रहूँ। वही उसका एक ही चीज़ था, ड्राइंग। वो ड्राइंग के लिए इतना डेडिकेटेड था कि वो बस वो बैंक को वो छोड़ा, बैंक की नौकरी छोड़ा, फिर वो ड्राइंग में फिर से वो चला गया। और आज देखिए आप, इस मुकाम में है वो कि वो कलाकृति खोला है वो, बल्कि यहाँ नहीं है उसका सेंटर, इवन हटिया में भी सेंटर है। और बहुत सारे इवन स्टूडेंट्स, क्या मतलब हर प्रोफेशनलाइज्ड लोग फ्लॉकिंग टू हिम, लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स। इवन मेरे बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन में हैं, एडमिशन करा दिए हैं। दोनों 3 बच्चे मेरे यहाँ पे पढ़ते हैं ड्राइंग क्लास में। इवन मेरी मदर इन लॉ वो भी चाहती हैं कि हम भी इससे ड्राइंग सीखें। इवन मेरा भी स्कूल है HMK में, वहाँ स्लम एरिया में, तो हम लोग ऐसे चीफ गेस्ट इसको लेकर के गए थे। वहाँ भी पुअर बच्चे हैं, वहाँ भी ये सिखाया सारा चीज़, ड्राइंग की क्या महत्व होती है। आज ड्राइंग से कितने लोग वेल इस्टेब्लिश हो गए हैं सिर्फ इसके थ्रू। इवन ये सोशल फिगर बन गया हमारे समाज के लिए। कलाकृति जैसे संस्थान से अपनी बेटी के थ्रू जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो 5 साल की है और सेंट थॉमस की स्टूडेंट है। तो जब बचपन से मैंने उसको देखा कि वो दीवारों में अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बनाया करती थी, और उससे मैंने देखा, चूंकि मैं एक वर्किंग महिला भी हूँ, मैं हाई कोर्ट में कार्यरत हूँ अभी, तो खाली समय में मैंने देखा ना उसे कि वो मोबाइल बहुत देख रही है और दीवारों में चित्र उकेरा करती है। तो मुझे लगा कि इसकी इन चीज़ों को कुछ क्रिएटिव क्यों नहीं बनाया जाए, क्योंकि अभी ऐसा कॉन्सेप्ट मैं पेरेंट्स के बीच में भी देख रही हूँ कि सभी बच्चों को ना साइंस, इंजीनियरिंग, IAS, मेडिसिन की तरफ बढ़ाना चाह रहे। उन्हें लगता है कि अगर वो
पेंटिंग करते हैं तो शायद उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट मेरा ये सोच कंप्लीट चेंज हुआ है। और मुझे पहले से भी ये पता था कि बच्चों में ये जो क्रिएटिविटी होती है ना, ये उनके माइंड के एक अलग स्पेयर में रहता है, जिन्हें आप अगर प्रमोट करें ना तो वो उनके जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें प्रमोट करता है एक्सेल करने के लिए। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं अपनी बेटी को अगर ऐसे संस्थान में डालूं, तभी मेरी धनंजय सर से बात हुई, और जब ये संस्थान चला रहे थे I was really very impressed. मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। And कलाकृति has given a very good platform to every child. In fact, so many I have came to know that अभी कुछ बड़े लोग हैं वो भी कलाकृति से जुड़े हैं, जो कुछ मेडिसिन के हैं, कुछ वर्किंग लोग हैं जो कर रहे हैं काम, जो सीख रहे हैं और इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में भी कर रहे हैं। It's a very good platform to be here. चित्रकला के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त कर राज्य और जिले को गौरवान्वित किया। श्री कुमार ने अब तक 110 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय पुरस्कार जीते हैं। 2021 में श्री कुमार को झारखंड श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जुलाई 2018 में नेपाल में आयोजित द ब्लिस अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी में बेस्ट आर्ट अवार्ड का गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। पुरस्कार की बात है अगर, तो पुरस्कार ऐसा चीज़ होता है जो हमेशा प्रेरित करता है कुछ और अच्छा करने के लिए, कुछ और बड़ा करने के लिए, कुछ और नया करने के लिए। पुरस्कार मिलना आपके ऊपर एक जिम्मेदारी के जैसा होता है। अगर आपको कोई पुरस्कार मिल रहा है तो आप उसको कैसे, किस रूप में और आगे बढ़ा सकते हैं अपने क्षेत्र को, उसकी एक समझ लीजिए जिम्मेदारी मिल गई है आपको। और मुझे अपने करियर के दौरान 120 से ऊपर पुरस्कार मिले, और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जब मुझे मिला उस वक्त नेपाल में ये कार्यक्रम था जहाँ पे बहुत सारे देश के लोग आए हुए थे। उन देश के विभिन्न लगभग 17-18 देश के लोगों के बीच में मुझे गोल्ड मेडल दिया गया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि मैं पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, प्रदर्शनी में शामिल हुआ था, और मेरी जो नेचर की और वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो पेंटिंग थी उसको गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, और लगा कि हम लोग पहले तो मोहल्ले से निकले, शहर में गए, राज्य में गए, और अब देश के लिए अपना कुछ कर पा रहे हैं। और बहुत अच्छी यादें रहीं, और उस दौरान बहुत सारे नए मित्र बने देश विदेश के, जिनसे मैं आज भी संपर्क में हूँ, और वो हमारे कला के विकास में भी मदद करते हैं। मार्च 2017 में पुलिस पब्लिक रिपोर्टर संस्था द्वारा आयोजित 6वां राष्ट्रीय सम्मान समारोह में कला एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा कई बार इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ झारखंड खादी ग्रामोद्योग, प्रभात खबर, पुलिस पब्लिक रिपोर्टर, राज्य के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झारखंड सशस्त्र पुलिस, कैमलिन इंडिया लिमिटेड इत्यादि संस्थाओं द्वारा भी इनके कला को पुरस्कृत किया जा चुका है। इनके कार्य की सराहना झारखंड के पूर्व राज्यपाल श्री वेद प्रकाश मारवा एवं सैयद सिप्ते रजी जी एवं पूर्व राज्यपाल झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी की है, जो इनके द्वारा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जैसा कि एक कवि अपने कविता के माध्यम से और एक लेखक अपने कहानियों और लेखनी के माध्यम से समाज को जागरूक करता है, समाज को आईना दिखाता है, समाज की कुरीतियों को लोगों तक पहुंचाता है, इसी प्रकार एक चित्रकार अपनी कला के माध्यम से, अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से समाज में छिपी चीज़ों को लोगों तक लाता है, और बहुत ही सशक्त माध्यम है जहाँ पे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से करके लोगों तक पहुँचाना एक बहुत ही गॉड गिफ्टेड चीज़ है। जैसा कि मैं बचपन से चित्रकारी को समझा हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है चित्रकारी करने से। मानसिक शांति, जब मैं काम करता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ, और जो सुकून शांति मुझे मिलता है मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी चित्रकला के माध्यम से मिले। कोविड के दौरान बहुत बड़ा एग्जाम्पल था
जब पूरे मार्केट से आर्ट मटेरियल ख़त्म होने लगे थे, पता चला लोग घर में बैठ के जो बचपन का शौक़ है पेंटिंग, उसको पूरा करने लगे हैं, मार्केट से मटेरियल शॉर्ट होने लगा, तो लोग, एक चित्रकार हर इंसान के अंदर छिपा होता है जो आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से, रंगों के माध्यम से अपनी मन की भावनाओं को कागज़ पे लाता है। आप देखेंगे जैसे कोई बहुत शांत व्यक्तित्व का आदमी है, उसकी पेंटिंग में बहुत शांति दिखेगी, और किसी का मन अगर शांत नहीं है तो उसकी पेंटिंग्स के माध्यम से दिख जाएगा कि वो समाज के किसी कुरीति से ग्रसित है या किसी चीज़ ने उस पर कोई हावी है, तो वो अपनी पेंटिंग के माध्यम से दिखा सकता है और उनके पेंटिंग में वो चीज़ें झलकती हैं। तो पेंटिंग आज से नहीं, हजारों साल पुराने से कैसे अपने चीज़ों को संवारना है। और भारत में तो आप जानते हैं केव पेंटिंग, उससे पहले पट्टचित्र, बहुत सारी चीज़ें, कैसे अपनी संस्कृति को, कैसी अपनी परंपराओं को हम पेंटिंग के माध्यम से संजो कर रखते हैं। आज गुफाओं के चित्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी। इंडस वैली हो या फिर हमारे गुफाओं के चित्रणों को देख लीजिए, अजंता एलोरा केव्स की पेंटिंग्स को देख लीजिए। और झारखंड में भी बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जो अलग अलग गुफाओं में दिखती हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थे, हम कितने समृद्ध थे, कब से हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सशक्त माध्यम है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। भगवान का चेहरा अगर किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाया होता तो शायद आज लोग हम उस रूप में उनको नहीं इमेजिन कर सकते थे। तो ये एक चित्रकार ही है जो एक पेंटिंग के माध्यम से किसी चीज़ को जीवंत कर सकता है। धनंजय जी ने 17 साल की उम्र में कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। इन्होंने अब तक 5000 से भी अधिक बच्चों को कला की शिक्षा प्रदान की है। साथ ही साथ ये निर्धन एवं गरीब प्रतिभावान बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल कैदियों को भी इन्होंने कला के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है और उन्हें भी कला शिक्षा प्रदान की है। इनके द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने देश विदेश में भी अपनी कला का परचम लहराया है। श्री कुमार द्वारा 2020 में कोविड काल में ऑनलाइन प्रशिक्षण की शुरुआत की गई, जिसमें 12 देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, हांगकांग, कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई आदि स्थानों से और देश के 22 राज्यों के छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये हमारे देश की एक विडंबना है कि कला को रोजगार के रूप में नहीं देखा जाता है, और आज के दिन में कला इतना बड़ा माध्यम है रोजगार का। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे पेंटिंग करते हैं उनके परिवार से भी उनको सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पेंटिंग करके आखिर करोगे क्या, पेंटिंग तो कर ही लेते हो, कुछ करियर बनाओ। ये सब बातें उनको सुनने मिलती हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको पेंटिंग में अपना करियर बनाना है, बट पारिवारिक जो उन पे प्रेशर है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो। तो ये चैलेंजेस मैंने लगभग 20 साल से बच्चों के साथ में रहा हूँ, वो देखता हूँ। लेकिन अभी लोगों की मानसिकता बदल रही है। नई शिक्षा नीति जो आई है उस शिक्षा नीति में बच्चों को कला की शिक्षा अनिवार्य की गई है 12वीं कक्षा तक। तो आज परिवार समझ रहा है कि कला कितना इम्पोर्टेंट है, आर्ट कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। सिर्फ पेंटिंग करना एक चीज़ नहीं है, इससे बच्चों के करियर में, क्रिएटिविटी में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में, उनके सोच में बदलाव आता है। एक बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता है अगर वो क्रिएटिव रहता है। उसके पास एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जो आम बच्चों के पास, जो कला के साथ जुड़े नहीं हैं, उनके पास वो शायद नहीं हो, लेकिन जो कला के साथ जुड़े हुए हैं, खेल कूद के साथ जुड़े हैं, उनके पास किसी भी प्रॉब्लम का बहुत सारा समाधान होता है। बहुत अलग अलग तरीके से वो समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और आज देश में युवाओं का देश, यहाँ पे क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का इतना जोर है। और आज यहाँ से जो मेरे बच्चे पास आउट हो रहे हैं पेंटिंग में, बहुत अच्छा अच्छा करियर बना रहे हैं। बहुत से बच्चे आगे पढ़ने के लिए डिज़ाइनिंग कॉलेजेस जाते हैं, बहुत से बच्चे कला महाविद्यालय जाते हैं जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, NID, निफ्ट, ऐसे संस्थाओं में जाके बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं।
इनके द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। इनके छात्र विवान शौर्य ने इंडिया बुक में अपना नाम रिकॉर्ड कराया है। साथ ही साथ कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। छात्र अरुण ने अंतर्राष्ट्रीय शांति चित्रकला प्रतियोगिता में जीत हासिल किया, तो इनके ही छात्र आकाशदीप को दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित पेंटिंग कंपटीशन में विजयी हो देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। गूगल डूडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भी देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ कई अंतर्राष्ट्रीय और राज्य प्रतियोगिताओं में इनके छात्रों ने देश और राज्य का नाम रोशन किया है। मेरे द्वारा सिखाए जा रहे बच्चों को जब पुरस्कृत किया जाता है तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि मैं किस तरह से एक छोटे से पुरस्कार मिलने पे भी कितना खुश होता था और कितना मेरे लिए एक वो मोटिवेशन का काम करता था। और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी जब प्राइज़ देते हैं तो मुझे अपना बचपन फील होता है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रतियोगिताएं जीते हैं और देश और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे अंडर प्रिविलेज बच्चों को मैंने जिनको सिखाया है वो दूसरे देश की यात्रा कोरिया तक चले गए हैं और बहुत प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपना परचम लहराया है। और ये एक मेरे लिए भी सुकून है कि मेरे रिफ्लेक्शंस, मेरे बच्चे, मेरे जो छात्र हैं वो मेरा भी नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही साथ देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनका मेरे लाइफ में शुरू से ही काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है। उन्होंने मुझे ड्राइंग सिखाया, पेंटिंग सिखाया है और अभी जो मैं फ़िलहाल डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ वो उनके वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अगर उनका सपोर्ट और उनका गाइडेंस नहीं रहता मुझे तो शायद ही मैं अभी डिज़ाइनिंग कर रहा होता। और बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस है, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशंस है उनका मेरे लाइफ में, दैट विच इज़ रियली हार्ड टू पुट इन दिस स्मॉल वीडियो। सो आई विल जस्ट से आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन माई लाइफ एंड लव यू। अंग्रेजी में एक कहावत है, होम इज योर फर्स्ट स्कूल, और मुझे एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में मेरे छोटे पापा मिले। उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। आज मैं जो भी हूँ उनके ही मेहनत का नतीजा है। मुझ में जो भी कला है उन्हीं की मेहनत से आया है। एक इस कला के माध्यम से मुझे एक आत्मविश्वासी छात्रा के रूप में खुद को स्थापित करने का मौका मिला। उनका योगदान मेरे जीवन में वर्ड्स में पुट करना इम्पॉसिबल है। मैंने अपने गार्जियंस को बोला था कि मुझे पेंटिंग क्लासेस जाने हैं ये वो, तो मेरे गार्जियंस ने पता किया यहाँ कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में। उसके बाद मैंने यहाँ एडमिशन लिया। यहाँ सर से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिले जहाँ मैंने परफॉर्म किया। वहाँ मुझे सम्मानित किया गया। मुझे द्रौपदी मुर्मू जी के सामने भी परफॉर्म करने का मौका मिला जहाँ मैंने परफॉर्म किया और उनकी शाबाशियाँ बिटोरी। इनके द्वारा 22 वर्षों से पेंट योर फ्यूचर नाम आर्ट स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़ी छात्रों का चयन कर उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें निशुल्क चित्रकला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धनंजय जी से मेरी मुलाकात करीब 5 या 6 साल पहले हुई थी, ऐसे किसी एक इवेंट में जहां मुझे उनके काम के बारे में पता चला। ये तो सबको पता है कि वो एक आर्टिस्ट है, लेकिन सिर्फ आर्ट सिखाना उनका काम नहीं है। वो जिन बच्चों को सिखाते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वॉल्व हैं, उसमें सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कॉज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो कि ना कि सिर्फ लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, बल्कि उन्हें दिशाएं देते हैं, उन्हें जॉब्स देते हैं, उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। धनंजय जी हैं जिन्होंने कलाकृति आर्ट्स के नाम से एक संस्था खोल के हजारों बच्चों के अंदर प्रतिभा को उभारने का काम, जगाने का काम और उनको एक जीवन में एक मंजिल तक पहुंचाने का काम धनंजय जी के माध्यम से चल रहा है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के इन गरीब बच्चों के बीच में अपने आप को स्थापित किया है। केवल उनकी मंशा यही है कि वो इन गरीब बच्चों को उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। इस वर्ष इनके संस्थान कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स के द्वारा
51 आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों का चयन कर उनकी प्रतिभा के आधार पर उन्हें निःशुल्क चित्रकला का प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसा मैंने बताया, पेंटिंग एक सशक्त माध्यम है समाज में बदलाव के लिए, और उसका एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पहले तो पेंट योर फ्यूचर आर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के माध्यम से, जहाँ पे अंडर प्रिविलेज और वीकर सेक्शन की लड़कियाँ, जो गरीब और निर्धन परिवार की बच्चियाँ हैं, उनको पेंटिंग सिखा के कैसे पेंटिंग के माध्यम से रोजगार आ सकता है, कैसे वो अपने करियर को पेंटिंग के माध्यम से बना सकते हैं, वो हमने प्रयास किया। दूसरे फेज में हमने प्रयास किया कि बाल कैदियों के साथ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि बाल कैदियों को कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है पेंटिंग के माध्यम से। मुझे अवसर मिला डुमरदग्गा स्थित जो बाल कैदियों का संप्रेषण गृह है, जहाँ पे बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है कि कैसे समाज की बुराइयों से निकल के वो आज उस जगह पे पहुँचे हैं, तो वहाँ से कैसे उनको समाज के मुख्य धारा में जुड़ना है। तो मैंने कला के माध्यम से उनको जोड़ना चाहा। उनको झारखंड की जो लोक चित्रकला है, सोहराय पेंटिंग, वो सिखाई मैंने। और मुझे आज बहुत खुशी होती है जब वो बच्चे मुझे कहीं कहीं से मैसेज करते हैं और मिल जाते हैं कि सर मैं आज अपना करियर पेंटिंग में बना रहा हूँ और मैंने सारी बुराइयों को छोड़ दिया है और आज मैं अपने घर का लालन पालन भी कर रहा हूँ पेंटिंग के माध्यम से। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई जैसी महसूस होती है। आप धन कितना भी कमा ले, इस तरह का सुकून शायद ना मिले अगर आप समाज के उन लोगों तक अगर सक्सेस की चीज़ों को ना पहुंचा पाए। और ये डुमरदगा के जो बच्चे हैं और जो मेरे निर्धन परिवार के जो बच्चे हैं जिनको मैंने सिखाया है, वो आज मेरे लिए मेरी शक्ति है और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं अपने इस क्षेत्र में। मैं धनंजय सर के साथ 8 साल से हूँ और मुझे बहुत पहले से ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था, बट मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं मिलता था जिसके पास जाकर के मैं ड्राइंग सीखूं। और कुछ टीचर्स थे जिसका चार्ज थोड़ा हाई था, तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे कि ड्राइंग करो, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने बोलते थे, इसलिए हम ड्राइंग कर नहीं पाते। तो फिर हम इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे सर एक बार ड्राइंग कंपटीशन कराए थे, तो उसमें था कि कुछ बच्चों को सर निःशुल्क सिखाएंगे कुछ साल तक। तो हम लोग उसी में पार्टिसिपेट किए हैं और अपना बेस्ट देने का कोशिश किए, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया और अभी हम 8 साल से यहाँ पे कर रहे हैं। अभी तक हम एक बार भी फीस या किसी तरह का चार्ज नहीं दिया है और अब हम सीखते सीखते अब यहाँ के टीचर बन चुके हैं और यहाँ पे अच्छे से सबको बता रहे हैं। मैंने यहाँ कोविड से पहले एडमिशन लिया था, उसके बाद कोविड की वजह से यहाँ लॉकडाउन हो गया था, तो मैं यहाँ पे आके ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पाती थी। तो सर ने हमें ऑनलाइन क्लासेस करने का प्लेटफॉर्म दिया। मैंने पहली बार लाइफ में ऑनलाइन क्लासेस की थी जो कि पर्पसली ड्राइंग के लिए थी। मैंने ऑनलाइन क्लासेस में ऑयल पेस्टल्स को इतने अच्छे तरीके से सीखा जो कि मैं बहुत पहले से करते आ रही हूँ, पर मैंने बहुत सारी नई टेक्निक सीखी जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं इतनी अच्छी तरीके से पेंटिंग्स कर सकती हूँ। दूसरे बच्चों की पेंटिंग्स को देख के मोटिवेट होना, सर का हर रोज़ क्लास में आके हमें कुछ नया सिखाना, हमें बहुत मोटिवेट करा। श्री कुमार द्वारा चयनित छात्राओं को चित्रकला शिक्षा हेतु इस वर्ष रुपए 3 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, ताकि चित्रकला के क्षेत्र में बच्चों का ज्यादा झुकाव हो और आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों को भी अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल सके। श्री कुमार द्वारा बच्चों को निःशुल्क कला सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे किसी छात्रा को आर्थिक तंगी के कारण प्रशिक्षण बीच में ही त्यागना ना पड़े। श्री कुमार इन छात्रों को प्रशिक्षण के उपरांत अपने संस्थान में कला शिक्षक के रूप में चयन कर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का भी कार्य करते हैं, जिसमें 80% संख्या लड़कियों की होती है। मैं कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट फाउंडेशन से लगभग 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ने का मेरा मकसद ये था कि मैं धनंजय सर से मिलूं। जब धनंजय सर से मैं फर्स्ट बार जब मिली, वो एक काली पूजा में एक कंपटीशन करा रहे थे, तब मैंने उन्हें पहली बार देखा था। तब से मैं सोच रही थी कि मैं उनसे क्लासेस लूँगी। धनंजय सर, फिर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि जब मैं कन्या पाठशाला में पढ़ती थी,
जब मैं 8th क्लास में थी तब सर ने एक कंपटीशन लिया था, जिसमें से हज़ारों बच्चों ने कंपटीशन दिया था। हज़ारों बच्चों में मैं एक थी जो सेलेक्ट हुई थी उसमें से, और सर ने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं यहाँ पे सीख करके यहाँ पे ट्रेनिंग दी, और मैं अभी यहाँ की शिक्षिका बन चुकी हूँ। मैं अभी M.Com कर रही हूँ। जब मैं 8th क्लास में थी तब मैं यहाँ पे आई थी, और मैं अब M.Com कर रही हूँ। मतलब मैं बहुत टाइम से यहाँ से जुड़ी हूँ। सर ने हमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिया कि हम बहुत बड़े मंचों में जाएं, अपना परफॉर्मेंस दें, और हमें गवर्नर के तरफ से भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला कि हम सर के साथ जुड़ें। और सर ने भी हमें इसमें बहुत सारा रोज़गार दिया है कि हम बैठने का मौका नहीं दिया कि हम अगर पेंटिंग करें तो अगर हम घर में बैठ जाएं। इसमें हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिए कि हम घर में बैठे बैठे कैसे अपना रोज़गार कमा सकते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे पेंटिंग में काफ़ी रुचि थी, बट मेरे पेरेंट्स उतने एफर्ट नहीं कर पाते थे कि मैं अपने कला को बाहर दिखा सकूँ। तो ऐसा टेस्ट हुआ था हमारा, जिसमें निःशुल्क शिक्षा का सर ने एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ हज़ारों बच्चों में से, उनमें से मैं एक थी। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में हम जाकर काम किए सर के साथ, बड़े बड़े लोगों से मिले। छोटे से यहाँ सीखती थी, फिर बीच में मेरे स्टडीज़ की वजह से मैं थोड़ा दूर रही। फिर मैं यहाँ पे सीखती हूँ ड्राइंग, और मैंने ऑनलाइन क्लासेस में वाटर कलरिंग सीखा। पहले मैंने ऑयल पेस्टल से स्टार्ट किया था, फिर मैंने पेंसिल शेडिंग, फिर मैं वाटर कलर सीखी। अब मैं एक्रेलिक में भी काम करती हूँ, और मैं अब यहाँ पे छोटे बच्चों को सिखाती भी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं 2015 से कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स के फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। मैं काफ़ी रुचि रखती थी आर्ट पेंटिंग में। मेरा काफ़ी शौक़ था कि बचपन से कि मैं सीखूं, लेकिन काफ़ी आर्ट क्लास और ड्राइंग क्लास के मतलब काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था। मेरे माता पिता असमर्थ थे इस चीज़ों में। कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स के फाउंडेशन निर्देशक जो थे, इन्होंने स्कॉलरशिप का टेस्ट करवाया था हमारे स्कूल में, जिनमें से हज़ारों बच्चों में से 20 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। उसमें से मैं एक हूँ। यहाँ पे मतलब जो भी बच्चों को सिखाया जाता है, 2-3 सालों की ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसा है कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और 3 साल की काफ़ी ट्रेनिंग के बाद मैं अभी यहाँ की शिक्षिका हूँ। इनका पारिवारिक जुड़ाव हजारीबाग से होने के कारण इनकी रुचि झारखंड की जनजातीय और विलुप्त होती कलाओं का संरक्षण एवं विकास कार्य में भी है। आज के बच्चों और युवाओं को झारखंड की लोक कला सोहराई, जादो पत्या, पैटकर एवं कोहबर का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार मुहैया करने में मदद कर रहे हैं। इन्होंने सोहराई पेंटिंग पे कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है। इसी कार्य के अंतर्गत अपनी पत्नी रजनी कुमारी के साथ एक www.sohraiart.com नामक वेबसाइट का निर्माण स्वयं किया है, जो लोक चित्रकला से जुड़े कलाकारों को लोगों से जोड़ती है और उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। एक तरफ धनंजय कुमार अपनी कला से अपनी पहचान बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके 6 वर्षीय पुत्र विवांश शौर्य अपनी कला का लोहा मनवा रहे हैं। यह सिर्फ विरासत में नहीं मिला है, बल्कि उनकी मेहनत और लगन भी देखते बनता है। होनहार विरवान के होत चिकने पात, मुहावरे को चरितार्थ कर रहे विवान बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जिन्होंने अपनी विलक्षण सृजनात्मक प्रतिभा के बल पर इतनी छोटी उम्र में अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में दर्ज करा लिया है। उनके नाम पर रिकॉर्ड सबसे कम उम्र में 129 पेंटिंग्स बनाने के लिए दर्ज किया गया है। मुझे पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पियानो बजाना अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है। मुझे अलग अलग टाइप के जैसे क्राफ्ट्स बनाना या अलग अलग टाइप के अपने से कार्टून्स बनाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे वाइब्रेंट कलर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि येलो, रेड, ऐसे कलर से मुझे बनाना अच्छा लगता है। मुझे कार्टून टाइप या गॉड लाइक गौतम बुद्धा, कृष्ण जी और गणेश जी के ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है। मैं जब 2 साल का था तब से मैंने ड्राइंग करना शुरू किया था। अभी मैं 6 वर्ष का हूँ।
मैंने 250 पेंटिंग्स बनाए हैं। मुझे पेंटिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें ड्रीम्स है। मुझे ये सब उसमें बहुत पसंद आता है। विवान जब 2 साल के थे तब से ही उसे पेंटिंग्स बनाना पसंद था। बचपन से ही उसने रंगों और कुची से दोस्ती कर ली थी। बचपन से ही कुछ अलग करना, नई नई चीजों के बारे में जानना, किताबें पढ़ना, कहानियां सुनना, गाना गाना, सब इसे बहुत भाता था। वो काफ़ी छोटे से ही मैंने उसे देखा है कि वो मतलब किसी चीज़ में लगता है तो काफ़ी बहुत मेहनती है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो अपने पापा के ही जेरोक्स कॉपी है। तो जब वो 2.5 साल का था तो उसने पहले ही ब्रश पकड़ना शुरू कर लिया, तो हमें लगा कि हाँ वो पेंटिंग तो काफ़ी अच्छा बना लेगा। लेकिन हम लोग ने उसके अंदर एक और क्वालिटी देखा कि वो कोई भी चीज़ को ना बहुत जल्दी याद कर लेता है। मैं कभी भी जब उसे स्टोरी पढ़ाती थी, कोई कहानी सुनाती थी बुक से, तो वो स्टोरी को अपने दिमाग में मतलब याद कर लेता था। वो मतलब दूसरे दिन मैं पूछती थी तो बहुत अच्छे से बोल लेता। तो हम लोग ने सोचा कि इसके अंदर एक याद करने की जो कैपेसिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है, तो क्यों ना किसी अच्छी चीज़ में इसे यूटिलाइज़ किया जाए। तो हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर रोल सोचे कि प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने गौतम बुद्धा का स्टार्ट किया उससे, तो उसने काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्म किया। फिर इस तरह से काफ़ी सारे कैरेक्टर उसने प्ले किया, लाइक स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, इस सब के सारे कैरेक्टर उसने काफ़ी अच्छे हद तक प्ले किए थे। और कैरेक्टर के लिए जो भी अगर मतलब बोला जाए तो मैं उसके पीछे काफ़ी लगती हूँ। मैं उसे सिखाती हूँ कि किस तरीके से बोलना है। सबसे पहले अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात किया जाए तो मैं उसे उस कैरेक्टर के बारे में उसे समझाती हूँ कि पहले उसे समझो कि वो थे कौन, कहाँ से आए थे, उन्होंने कितनी पढ़ाई की, किस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया। तो उस चीज़ को मैं उसे समझाती हूँ। फिर उसके बारे में वो पूरा सब समझ जाता है। तो फिर मैं उसके एक जो बहुत ही फेमस स्पीच, शिकागो स्पीच, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब मैक्सिमम 2 पेज का, उसने 2 दिन में बहुत ही अच्छे से याद कर लिया था। तो हम लोग भी काफ़ी शौक थे कि वो लंबे से लंबे स्पीच को भी काफ़ी इजीली याद कर लेता है। तो उसमें ये एक क्वालिटी है कि वो कोई भी चीज़ को लर्न बहुत जल्दी कर लेता है। पेंटिंग की तो है ही, बट उसके अलावा उसमें वो कैरेक्टर कोई भी रोल प्ले करना, उसमें वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। 11 सितंबर 2016 को श्री धनंजय कुमार और श्रीमती रजनी कुमारी के पुत्र विवान शौर्य का जन्म डोरंडा, रांची में हुआ। विवान जेवीएम श्यामली में कक्षा 1 का छात्र है। विवान शौर्य हमारे कक्षा 1A का स्टूडेंट है। वो काफ़ी मेरिटोरियस है, पढ़ने में भी और कला के क्षेत्र में भी। अभी उस बच्चे ने फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में एक से एक पेंटिंग बनाए और अपने स्कूल का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन किया। अभी जस्ट कुछ दिन पहले इस बच्चे ने अपनी एक सोहराय पेंटिंग बना करके माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को उन्होंने प्रस्तुत किया और एक पेंटिंग उन्होंने राज्यपाल महोदय को भी प्रदर्शित किया। इसके लिए राज्यपाल महोदय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इस बच्चे की काफ़ी सराहना की, तारीफ़ की। हमारे प्रधानाचार्य महोदय भी इसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। एडुकेशन में उसका एकेडमिकली वो बहुत अच्छा है और उसका एक्स्ट्रा जो टैलेंट है वो पेंटिंग में है और स्पीच देने में भी वो माहिर है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वो स्पीच देता है। कोई भी हम लोग इवेंट, हमारे स्कूल में इवेंट होता है, उसमें इंटरनल कंपटीशन में भी वो अव्वल रहता है और बाहर के कंपटीशन में भी वो बहुत अच्छे पोजीशंस में रहता है, जो कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हीज़ एक्सेलेंसी ऑनरेबल गवर्नर से भी वो प्राइज़ ले चुका है।
और ये NEP 2020 में हमारा ये मकसद ही है, एक उसमें एम है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब खाली पढ़ाई लिखाई नहीं, जो एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे पेंटिंग हो, इसमें हम लोग प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को। और ये जो टैलेंट है ये हम लोग को इनिशियल स्टेज से ही, जैसे प्राइमरी स्टेज से ही उसको टैप करना है और उसको प्रोत्साहित करना है, जो कि बाद में जाके अपना स्कूल का नाम, अपना राज्य का नाम और अपना देश का नाम, बाद में जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन में compete करने लगेगा, हमारा देश का नाम भी ऊंचा रखेगा। अब तक विवान 150 से ज्यादा बड़े साइज की पेंटिंग्स बना चुका है। 6 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता अल्टीमेट एक्सप्रेशन पिकासो में स्टार आर्टिस्ट अवार्ड हासिल किया, जिसमें 53 विभिन्न देशों के 1400 से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया। साथ ही साथ उन्हें क्रिएटिव ब्रिलियंस 2022 प्रतियोगिता में 38 देशों के 1100 बच्चों के बीच स्टार आर्टिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में विवान ने 6 से 10 साल उम्र के ग्रुप में तीसरी रैंक हासिल की एवं राष्ट्रीय विजेता बना। विवान जो इतना अच्छा कर रहा है हर क्षेत्र में, आर्ट में, क्राफ्ट में, उसका मैंने देखा है इवन साइंस प्रोजेक्ट वगैरह में, और काफ़ी टाइम वो अलग अलग कैरेक्टर रोल प्ले करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं उसको, खास के हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर जो उसको सिखाया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा आशीर्वाद हमेशा इन लोगों के साथ रहेगा। बच्चा खूब अच्छा आगे बढ़े और अपने क्षेत्र में खूब ऊंचाइयों तक जाए। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा बहुत ही शार्प है और ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का, ना सिर्फ अपने शहर का, अपने स्कूल का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगा, ऐसी मेरी मनोकामना है। विवान ने विभिन्न विषयों पर पेंटिंग बनाई है, जिसमें गणेश भगवान, गौतम बुद्धा, श्री कृष्ण, समुद्री जीवन, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति, अंतरिक्ष, वास्तु चित्रण आदि को कागज पर उकेरा है। इसी कारण वो हर किसी के प्रिय हैं, चाहे घर हो, आसपास, स्कूल, सभी जगह लोग उसकी कला के चहेते हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि विवान मेरे क्लास में है और ये हम सबको बहुत प्राउड फील करा रहा है, पूरे स्कूल को, पूरे क्लास को। ये जिस तरह से हर चीज़ों में, हर सब्जेक्ट में रुचि रखता है और हर कला में इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और ऐसा कोई भी प्राइज़ नहीं है जो इसने नहीं जीता है। विवान शौर्य एक अद्भुत बालक है। ही इज़ नॉट ओनली अ स्टूडेंट known by his caliber in studies, but he is also known for his extra achievement and talent in his painting achievements. विवान को सिर्फ स्कूल एवं बाहर के विभिन्न प्रतियोगिताओं में उसने प्राइजेस नहीं ली। हमें ये गर्व है कहने में कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा, श्री रमेश बेस द्वारा भी वो पुरस्कृत हुआ है। विवान इज ए वंडरफुल चाइल्ड। इतना सुंदर उसका नेचर है कि इतना कोऑपरेटिव है वो अपने फ्रेंड्स के प्रति भी, टीचर्स के प्रति भी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक 5 साल 6 साल के बच्चे से मिल रहा हूँ, लगेगा एकदम ग्रोन अप और एडल्ट है वो। उसका बिहेवियर ऐसा है और एक ललक है उसकी आंखों में सब कुछ जीत लेने का। इसके लिए कोई वो अनफेयर मीन्स यूज नहीं करता। थ्रू कॉम्पिटिशंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्टिविटीज दैट कम्स अराउंडिंग, जिसके लिए वो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि वो हर चाहता है कि दूसरे का हिस्सा भी उसको मिले, वो अपना हिस्सा खुद लेना चाहता है, लेकिन वो लड़के ही इज अ फाइटर इनसाइड।
और अभी तो कितने वर्ष बाकी हैं उसके, अभी तो वो सिर्फ क्लास 1 में है, अभी तो वो 12 तक रहेगा इस स्कूल में। पता नहीं धोनी के बाद यही हमारा एक सितारा हो। विवान शौर्य एक बेहद प्रतिभाशाली छात्र है। मैं उसकी दूसरी शिक्षिका हूँ और कक्षा प्रेप में मैंने उसे पढ़ाया है। उन दिनों ऑनलाइन क्लासेस होते थे जो कि बड़ी विषम समस्या थी अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए। लेकिन उसमें भी मैंने पाया कि विवान हर चीज़ में जिज्ञासा रखता है, हर चीज़ को जानने की उसकी इच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ रंगों से उसे बेहद लगाव था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, फाउंडेशन सबसे ज़रूरी होता है और विवान के जो टैलेंट्स है या उसकी जो प्रतिभाएं है वो उस छोटे उम्र से ही उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी प्रज्वल तरीके से नज़र आ रही थी। अनेकों पुरस्कार उसने उस छोटी सी उम्र में ही जीतना शुरू कर दिया था। एक फंक्शन में गए थे हम लोग, रामकृष्ण मिशन। वहाँ पे अचानक मैंने विवान को देखा, वो फुल कॉस्ट्यूम में था। मैं पूछी भी उससे कि बेटा यहाँ आए हो तुम? उन्होंने बोला इसका फंक्शन है, कुछ विवेकानंद के ऊपर स्पीच बोलना है। फर्स्ट टाइम उसको मैं स्पीच बोलते हुए, क्योंकि उसके पहले 2 साल कोरोना में गया, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ थी मैं कोरोना काल में थ्रू यूट्यूब, फेसबुक वीडियो के द्वारा देखती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम वो बच्चा मुझे इम्प्रेस किया वो स्टेज में बोल के। क्या बोला, क्या तारीफ़ करूँ, बहुत कम है। एज ए टीचर मैं विवान को सपोर्ट करते हुए बोलूँगी, वो बच्चा सिर्फ आर्ट में नहीं, ओवरऑल बहुत क्वालिटी है उस बच्चे में। विवान को इसके अलावा कहानी सुनकर उसे हूबहू सुनाने की कला भी आती है। उनके पिता धनंजय जी के अनुसार बचपन में विवान जब कहानी सुना करता था तो सुबह हूबहू उसे सुनाया करता था। ये अपने आप में एक कला है। विवान बचपन से ही कला के प्रति अपना रुझान रखता था। जब वो 1.5 साल का था तब एक बार मैं जब वॉक करके आया तो मैंने देखा कि वो मेरा कलर पैलेट लेकर के अपने हाथों से दरवाजे पे अलग अलग चीज़ें बना रहा है। मैंने जब उससे पूछा ये क्या है तो बोला ये चूहा है, ये है। उसकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी उसी वक्त जब वो 1.5 साल का था। और बार बार मुझसे कहता था कि आप मुझे सिखाओ, क्योंकि वो मुझे दूसरे लोगों को सिखाते हुए देखता था। तो मुझे लगता था इसमें सीखने की इच्छा बहुत प्रबल है और इसे मैं उस वक्त से ही पेंटिंग ब्रशेज़ और कलर्स के साथ दोस्ती करा दिया और अपनी भावनाओं को ये बहुत सशक्त तरीके से पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाता था। अगर कुछ इसको डिमांड करना, अगर खिलौना लेना है तो पेंटिंग के माध्यम से दिखाता था मुझे, स्केच करके टॉयज़ के बारे में, कार्स के बारे में और अपने कार्टून्स कैरेक्टर्स के बारे में। जो भी ये देखता था आसपास में उसको वो बना लेता था पेंटिंग पेपर पे। टीवी में कुछ देख रहा है तो उसको पेपर पे आराम से बना लेता था। और बहुत मैच्योर्ड स्ट्रोक्स है इसके पास बचपन से ही, जो लगे कि कोई एक बड़ा बना रहा है। और इसे हर तरह की चीज़ों को बनाने में शौक़ रहा है। पेंटिंग के अलावा भी बहुत सारे क्रिएटिव वर्क्स, अलग अलग चीज़ों को बनाना, क्राफ्ट बनाना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से, ये सब चीज़ें ये लगातार बचपन से करते रहा है। वो तो बहुत ही अच्छा पार्ट वगैरह बहुत अच्छा कर रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हर महीने 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन में कुछ न कुछ नया करके दिखाते हैं। पेंटिंग हो या अभिनय, चाहे कहानी सुनाने की कला, इसके अलावा विवान यही नहीं रुकते। उन्हें संगीत में पियानो बजाने और उसके साथ गाना भी बहुत पसंद है, जिसके लिए वे कठिन अभ्यास भी रोजाना करते हैं। यूं तो हर कला का अपना महत्व है, लेकिन कला बच्चों में जन्मजात होती है। बच्चों पर जबरदस्ती करके कोई विद्या नहीं सिखाना चाहिए। किसी बच्चे को कागज, पेंसिल या स्लेट कलम दे दीजिए, वह अपने मन की दशा कागज पर उंडेल देता है। उसकी आड़ी तिरछी लाइनें, उनमें छुपे चित्र बहुत कुछ कहते हैं। सामान्य रूप से देखें तो रंगों, लकीरों के साथ बच्चे अपने आप में गुम होते हैं, कल्पना की उड़ान भरते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं जो आज के लिए आवश्यक है। इससे बच्चे टीवी, मोबाइल से दूर
रचनात्मक अभिव्यक्ति में व्यस्त रहते हैं। विवान एक चाइल्ड प्रोडिजी है, ये मुझे लगता है। शायद कुछ हद तक मैं ये बताऊंगी कि उस बच्चे को मैंने कभी थकते हुए नहीं देखा है। आप उससे कुछ भी करा लीजिए। मैं उसको तब से जानती हूँ जब उसका बर्थ हुआ था, क्योंकि उसके जो बड़े भाई बहन सब मेरे पास पढ़े हैं, तो उस परिवार से मैं काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। तो जब उसका जन्म हुआ था तो मुझे लगा था, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, पर मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल को एक चाइल्ड प्रोडिजी मिल रहा है। एक ऐसा बच्चा जो इस स्कूल का कहीं ना कहीं जो ओहदा होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है अपने परफॉर्मेंस पे। अभी मुझे पता लगा कि उसने स्कूल लेवल पे ही 7 प्राइजेस जीता, जो अपने आप में बताता है, क्योंकि हमारा स्कूल एक इंटर क्लास ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्शन वाइज उनको प्राइजेस मिलते हैं। सारे सेक्शंस में अगर वो बच्चा फर्स्ट आता है वो डेफिनेटली वो स्किलफुल है। और हर प्रोग्राम हर दिन, मतलब आज अगर विवेकानंद का बर्थडे है तो वो विवेकानंद बन जाता है, आज अगर शिवरात्रि है तो वो शिव बन जाता है। तो और सिर्फ बनता ही नहीं है, वो जिस तरह से उसकी जो फ्लुएंसी है, वो इतने आराम से वो बोलता है, वो सच में मतलब एक इस उम्र के बच्चे से तो उम्मीद करना ही मुश्किल है। और दूसरी बात है, सिर्फ प्राइज़ मिलना एक अलग चीज़ है। दूसरी बात है कि उसका ह्यूमिलिटी, तब छोटा बच्चा है पर वो जिस तरह से लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, वैसे टीचर्स बोलते हैं कि वो शांत बैठता है, पर मैंने अपने देखा है उसको बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हुए और उन लोगों को बताते हुए। एक दिन की बात है, अभी वो लोगों का गेम्स पीरियड था, वो लोग खेल रहे थे, एक बच्चा गिरा, तो मैंने देखा विवान को कि वो गया उस बच्चे को, उसको उठाया और उठा के बोला, ऐसे क्यों दौड़ते हो? मतलब कहने का मतलब है कि आप समझ के दौड़िए, आप खेलिए। तो ये एक उतने छोटे बच्चे से हमने उम्मीद भी नहीं किया था। हम खड़े होकर मैंने देखा और फिर मैं वहाँ से चली गई। शिक्षा में यह एक आवश्यक विषय वस्तु है कि छात्र खुद ही उस शिखर को ना छुए, साथ साथ अपने सहपाठियों को भी उस स्तर तक आने के लिए प्रेरित करें, और विवान ने ऐसा किया है। हम ऐसी आशा करते हैं कि विवान भविष्य में भी इसी तरह अपने परिणामों को प्रदर्शित करता रहेगा और साथ ही अपने सहपाठियों को भी उस स्तर तक प्रेरित करेगा ताकि वो भी अपने आगे की शिक्षा दीक्षा में, आगे के जीवन में उन्हीं ऊंचाइयों को प्राप्त करें। विवान अपने क्लास में सबसे अच्छे विद्यार्थी में से एक है। वो हमेशा अपने वर्क को करने के लिए पैशनेट रहता है। जो भी उनको वर्क दिया जाता है, स्पेशली ड्राइंग, डायग्राम हम देते हैं साइंस में, तो उसको बहुत अच्छी तरह से पूरी मेहनत से, पूरी लगन से करता है, चाहे ड्राइंग कितना भी छोटा हो। हमारे विद्यालय में कुछ दिनों पहले साइंस एग्जीबिशन रखा गया था, उसमें विवान ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया था ओशन पॉल्यूशन पे। कैसे ओशन पॉल्यूशन होता है, कैसे उसको रोका जाए, हर एक चीज़ पे उसने ध्यान दिया था। उस मॉडल का हर एक कॉर्नर बहुत ही अच्छा था, जिसके लिए उसे प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हमारी संस्कृति को प्राचीन काल से लेकर आज तक इन कलाओं में देखा जा सकता है। इन्हीं ललित कलाओं ने हमारी संस्कृति को सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे अनेक सकारात्मक पक्षों को चित्रित किया है। इन कलाओं के माध्यम से ही हमारा लोक जीवन, लोकमानस तथा जीवन का आंतरिक और आध्यात्मिक पक्ष अभिव्यक्त होता रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मनुष्याः पार्थ सर्वशः कर्म संन्यास वेदतति। हरि ओम हरि ओम
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति से कटना नहीं है, अपितु अपनी परंपरा से ही रस लेकर आधुनिकता को चित्रित करना है। धनंजय कुमार एवं विवान शौर्य अपनी कला से ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ इस अंक से लेते हैं हम विदा। नमस्कार।